नमस्कार, सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? हम पढ़ेंगे व्याकरण कक्षा 4 अध्याय 8 विशेषण। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? विशेषण। आइए जुड़ते हैं पाठ से। देखिए, चित्र देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देखिए। देखो यहाँ आपको चित्र देखने हैं और उसके हमें क्या देने हैं? उत्तर देने हैं। कैसे? क्या लिखा है? पतंग कैसी है? पतंग कैसी है? पतंग लाल रंग की है। कैसी है पतंग? कैसी है पतंग? लाल रंग की। पतंग कितनी है? 2। दो पतंगे। अब पढ़ते हैं। देखो यहाँ कुछ चित्र हैं। क्या है? चित्र है। चलो हम पढ़ेंगे अब। प्रिया अपने नाना जी के साथ मेला देखने गई। मेले में अनेक दुकानें लगी थी। प्रिया ने मेले में एक गुड़िया खरीदी। जैसे क्या करा? प्रिया ने मेले में से गुड़िया खरीदी। गुड़िया ने लाल फ्रॉक पहन रखी थी और उसकी आंखें नीली थी। ये छोटे से 4 वाक्य हमने पढ़े, 4-5 वाक्य पढ़े। इसमें क्या था? यहाँ पर रंगीन छपे शब्द अनेक, एक लाल और नीली संज्ञा शब्द, दुकानें, गुड़िया, फ्रॉक और आंख के बारे में कुछ विशेष बता रहे हैं कि वह कैसी है या कितनी है। तो ये विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो हमारे किसी भी वस्तु, किसी भी चीज की, किसी भी जगह की जो शब्द विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो विशेषण को समझ में आया आपको? विशेषण क्या है? बात पते की। देखो बात पते की भी सुनो। विशेषण शब्द संज्ञा के पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। जैसे दाल पर 4 तोते बैठे हैं या आम मीठा है। विशेषण शब्द क्या होता है? किसी की विशेषता जब बताते हैं वो शब्द क्या है? बाद में भी आ सकते हैं और पहले भी आ सकते हैं। देखिए कुछ विशेषण शब्दों का रूप लिंग और वचन के अनुसार बदल जाता है। जैसे काला कुर्ता, काली साड़ी, काले कपड़े। कुछ विशेषण शब्दों का रूप लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदलता। जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर बच्चे। और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे मोटा आदमी, थक गया। विशेषण क्या है? मोटा। विशेष्य आदमी। तो विशेषण आपको समझ में आया होगा। आइए पढ़ते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिणाम वाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वजनिक विशेषण। चलो इनको थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में भी पढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या है? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, दशा, स्थिति आदि के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, ऊंचा पेड़, चालाक लोमड़ी। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण क्या है? जैसे गुण है सुंदर, काला, शांत, उदार, बुद्धिमान, भोला, वीर, परिश्रमी आदि। क्या है? ये गुण होते हैं। गुण की विशेषता बताते हैं। दोष बताने वाला कड़वा, मूर्ख, चालाक, क्रूर, कंजूस, आलसी, कायर आदि। आकार बताने वाला गोर, चटपटा, मोटा, पतला, तिकोना आदि। अवस्था स्थिति बताने वाला बूढ़ा, जवान, किशोर, उदास, गरीब, अमीर, बीमार आदि। स्वभाव दयालु, शांत, गंभीर, परोपकारी, उदास, शांति आदि। तो ये क्या है? कुछ गुणवाचक विशेषण। ये सब आते हैं गुण में। दोष, आकार, अवस्था, स्थिति या स्वभाव। अब परिणाम वाचक विशेषण। देखिए संज्ञा की माप तोल बताने वाले शब्दों को
परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चावल, थोड़ी दाल, 1 लीटर दूध। कुछ अन्य परिणामवाचक विशेषण 4 फुट जगह, 2 मीटर कपड़ा, सारा खाना, 2 लीटर तेल आदि। समझ में आया? यहाँ देखिए संख्यावाचक विशेषण। संख्या या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ केले, 4 पेंसिलें, 5 लड़कियां। कुछ अन्य संख्यावाचक विशेषण आधा सेब, 5 केले, कुछ बच्चे, तीनों लड़के आदि। ठीक। सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं तब क्या होता है? वे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये फल, ये क्या? ये फल, वह फ्रॉक, यह घर। कहीं ना कहीं इसके विशेषण के भेद या प्रकार या विशेषण क्या है? जहां पर विशेषता बताई जाती वही विशेषण है। विशेषण के भेद हमने पढ़े, विशेषण पढ़ा। आशा करती हूँ आज का अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ विशेषण आपके समझ में आया होगा और हम मिलते हैं आपको एक नए अध्याय के साथ, नई कक्षा में। जब तक आप अपना प्रयास लगातार करिए। नमस्कार, धन्यवाद।